आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है। अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा ये क्यों किया इन्होंने, और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये
योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो आपको अदानी अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस, मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी के जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। अमेरिका गया, अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारा कुछ नहीं बचा, इसलिए हम अमेरिका भाग के आए हैं, आप आइए हमसे मिलिए। डैलस में जाके मैं मिला, छोटे से घर में, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, हरियाणा के युवा रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाइयों आप यहां क्यों आए? वही जवाब जो आज मुझे यात्रा में मिला, राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैंने पूछा, भाइयों अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 लाख से 50 लाख रुपए लगते हैं। कैसे गए? राहुल जी हरियाणा से मुंबई, मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सुरीनाम, सुरीनाम से पनामा, फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका पहुंचे। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, नाव डूब जाती है, हमारे भाई मर जाते हैं, माफिया के लोग पकड़ते हैं हमें। पनामा के जंगल से निकलते हैं, घने जंगल हैं, वहां पे माफिया के लोग हमें गोली मार देते हैं। मैंने कहा भाई ये सब करके आप क्यों जा रहे हो? कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा। फिर मुझे कहते हैं राहुल जी आप हमारे लिए एक काम कीजिए। क्या करूं? जब आप वापस जाएंगे आप हमें हमारे परिवारों से मिलिए। कहते हैं राहुल जी हम 10 साल के लिए अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई किसी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, हम वापस नहीं आ सकते। आप जाके हमारे परिवार से मिलिए और उन्हें हौसला दीजिए कि हम ठीक हैं। तो मैं आया, करनाल आया, 5 बजे सुबह उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला। 15-20, 35 लोग। अजीब सी बात थी, करनाल में बच्चे, माताएं, और अमेरिका में बच्चों के पिता चीखता हुआ बातचीत चल रही है। मैं परिवारों से बात कर रहा हूं, वहां पे जूम कॉल लगी हुई है, वीडियो कॉल चल रही है। एक तरफ अमेरिका से बात हो रही है, एक तरफ यहां बात चल रही है। ये 21वीं सदी का हरियाणा बना रखा है। एक बच्चा चीख कर
चिल्लाता हुआ कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, ऐसे कंप्यूटर को पकड़ के कहता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। पापा जो रोना चाहता है वो मुस्कुराता है और कहता है, बेटा घबराओ मत, मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा। मगर यह सच नहीं है। वो पिता अपने बेटे को 10 साल के लिए नहीं देख पाएगा। सच्चाई यह है, बेटे का नाम देव है। देव जैसे हरियाणा में लाखों बच्चे हैं जो अपने पिता को नहीं देख पाएंगे, 10 साल के लिए नहीं देख पाएंगे। और वहां वो जो लोग हैं वो यहां वापस नहीं आ पाएंगे। माता की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाएंगे। यह है हरियाणा की सरकार की देन, क्योंकि यह है मोदी जी की देन कि हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है? नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे। और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। पहले आपको जेल से फिरौती के कॉल आते थे, आजकल आपको विदेश से फिरौती के कॉल आते हैं। आते नहीं आते? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। इसीलिए हमने पता लगाया 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। और ये जो रोजगार हैं, 2 लाख रोजगार जो हैं, ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे। ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं जाएंगे, किसी एक वर्ग को नहीं जाएंगे। हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को ये 2 लाख रोजगार न्याय के साथ, समानता के साथ बांटे जाएंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री बिजली, और राजस्थान जैसा 25 लाख का बीमा, हेल्थ केयर का बीमा योजना आपको मिलेगा। देखिए, ये संविधान है, इसको अच्छी तरह देखिए। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को, जो भी मिला है आज तक, वो इसके कारण मिला है। अगर राजनेता, हमारे जैसे लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, तो उसका कारण यह है। और बीजेपी 24 घंटा इस पर आक्रमण करती है, आपको बताते नहीं है। मगर जब आरएसएस के लोग हिंदुस्तान की संस्थाओं में अपने लोग डालते हैं, अपने लोग भरते हैं, और पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को जगह नहीं देते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।